हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मुग़ल चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दक्षिणी शैली के बारे में बताया था। दक्षिणी शैली और मुग़ल शैली दोनों समकालीन हैं, ठीक। दोनों का टाइम पीरियड जो है सेम है। मुग़ल जो शैली है उसका 1556 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। वही जो दक्षिणी शैली है उसका 1600 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक टाइम पीरियड रहा है। अब यहाँ देखते हैं मुग़ल चित्रकला के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था? तो मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत जो है समरकंद और हेरात में था। नेक्स्ट है, कला का द्वितीय स्वर्ण युग, सेकेंड गोल्डन एज ऑफ आर्ट कहा जाता है। तो मुग़ल कला को या मुग़ल काल को जो है द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम स्वर्ण युग जो होगा वो किसे कहेंगे? जो हमारा गुप्ता पीरियड होता था उसे कहेंगे, गुप्त काल, ठीक। नेक्स्ट है, मुग़लों के पूर्वज कहाँ से आए थे? मुग़लों के पूर्वज मंगोल, मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, मुग़ल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है? तो हिंदू और ईरानी दोनों के सम्मिश्रण से मुग़ल शैली का जन्म होता है। इसे या तो जो ईरानी शैली है उसको पर्शियन शैली भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं ऑप्शन में भारतीय प्लस पर्शियन दिया रहेगा या फिर हिंदू या ईरानी, ठीक। नेक्स्ट है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथी में अंकित किया गया था? तो ईरान के राजाओं का जो चित्र है वो शाहनामा में अंकित किया गया है। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी हैं, ठीक। और फिरदौसी जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व का होमर। तो फिरदौसी जो है उन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि ईरान के राजाओं का जो सचित्र पोथी किसमें सचित्र चित्रण किया गया है? शाहनामा में किया गया है। और शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी हैं। और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हाशिया बनाकर चित्रण करना फारसी शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण, स्टिल लाइफ देखने को मिलता है। तो मुग़ल शैली में स्थिर चित्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है? तो वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई छाया प्रकाश के माध्यम से लाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में व्यापक रूप से छवि बनने आरंभ हुए थे। तो जो छवि है, छवि मतलब पोर्ट्रेट बनना मुग़ल शैली से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, छवि कहते हैं, छवि किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट को कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं बाबर है, ये उसका पोर्ट्रेट दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? तो मुग़ल शैली में दरबारी चित्रकला इसकी विशेषता थी, मतलब जो दरबार का चित्रण होता था मुग़ल शैली में किया जाता था। उसी तरह से छवि का चित्रण भी मुग़ल शैली से प्रारंभ हुआ था। आइए अब हम मुग़ल काल का जो मुग़ल वंश है उसके संस्थापक के बारे में जानेंगे। तो मुग़ल वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे? बाबर था। तो बाबर जो है इसका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना घाटी के अंदीजन, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है, वहाँ होता है। नेक्स्ट है, बाबर को उपाधि दी गई थी। बाबर को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में हेरात को किस रूप में वर्णित किया था? हेरात, जैसा कि हम लोग देखे हैं कि मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत था। समरकंद और हेरात ये दोनों शहर जो थे मुग़ल चित्रकला का आरंभिक स्रोत माने जाते थे। तो जो बाबर है, बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, उसमें जो हेरात शहर है उसको उसने बुद्धिजीवियों से भरे हुए शहर के रूप में वर्णित किया है, ठीक। जो सबसे पहले उस टाइम आत्मकथा था, बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक-ए-बाबरी के नाम से। इसीलिए इसे जो है आत्मकथा का राजकुमार कहा जाता है, ठीक। जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? बाबर को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाबर की पिक्चर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना किस भाषा में की है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी जो है मातृभाषा चुगताई तुर्की में की है।
नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी, जो बाबरनामा इसको बोलते हैं, का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है मुबैयान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था? तो मुबैयान जो पद्य शैली है उसके आविष्कारकर्ता बाबर था। नेक्स्ट है किसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग नूर अफगान या फिर आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बाबर ने करवाया था। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये जो है बाबर ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। नेक्स्ट है बाबर ने अपने चित्रों की आलोचना किसके चित्रों की आलोचना की थी? तो बाबर ने बेहजाद एक ईरानी चित्रकार था, उसके चित्रों की आलोचना की थी। बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? तो बेहजाद जो है खुरांस तथा हिरात का चित्रकार था। ठीक, ईरानी चित्रकार था, ईरान में ही खुरांस और हिरात पड़ता है, तो वहाँ का वो चित्रकार था। नेक्स्ट है किस सर्वश्रेष्ठ ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल या राफेल ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? तो बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। नेक्स्ट है अभी हम लोग ने पढ़ा है पूर्व का होमर किसे कहते हैं? तो पूर्व का होमर जो है फिरदौसी को कहते हैं। और फिरदौसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। शाहनामा में उन्होंने ईरान के राजाओं का सचित्र वर्णन किया था। ठीक, और उसी तरह से पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बेहजाद को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहरित करके होकर कहाँ ले जाई गई? तो बाबर अपने साथ फिरदौसी द्वारा लिखित शाहनामा जो ग्रंथ है उसको भारत में लाया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको चुरा करके कहाँ ले गया? वो उसको ले गए थे एशियाटिक सोसाइटी लंदन में ले गए थे, वो वहीं पे है। ठीक, नेक्स्ट है जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो जीवनी लेखकों का राजकुमार जो है बाबर को कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत जो है बाबर के टाइम में होती है। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य है, तो मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा है? काबली बाग मस्जिद जो कि पानीपत हरियाणा में है। नेक्स्ट है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है बाबर के सेनापति मीर बकी ने करवाया था। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।